हलषष्ठी व्रत, जिसे लल्ही छठ या पिठौरी छठ भी कहा जाता है, यह व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की कुशलता और जीवन रक्षा के लिए उपवास करती हैं और हलषष्ठी माता की विधिपूर्वक पूजा करती हैं। आइए इस पवित्र व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा को जानते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही एक एक कर मार डाला। जब 7वें गर्भ का समय आया, तब देवर्षि नारद वसुदेव और देवकी से मिलने आए और उनके दुख का कारण जानकर हलषष्ठी व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा जाननी चाहिए। तब नारद जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि चंद्रव्रत नामक एक राजा था, जिसे एक ही पुत्र था और वह बड़ा प्रिय था। राजा ने एक तालाब खुदवाया ताकि राहगीरों को सुविधा हो, लेकिन उसमें पानी नहीं आया और वह सूख गया। राहगीर तालाब देखकर राजा को कोसते थे। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि उस तालाब में दोगे तो उसमें पानी भर जाएगा। सुबह राजा ने यह बात दरबार में कही, लेकिन बलि देने से मना कर दिया। राजकुमार को यह बात पता चली तो उसने सोचा, अगर मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए और लोगों का भला हो जाए तो यह पुण्य का कार्य होगा। वह चुपचाप तालाब में बैठ गया। राजकुमार की बलि से तालाब लबालब पानी से भर गया। उसमें जल के जीव जंतु उत्पन्न हो गए, लेकिन अपने इकलौते पुत्र को खोकर राजा बहुत दुखी हुआ और राजपाट त्याग कर वन की ओर चला गया। वन में राजा ने 5 स्त्रियों को देखा जो किसी व्रत का पालन कर रही थीं। राजा ने उनसे पूछा कि यह कौन सा व्रत है और क्यों कर रही हो। तब स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की विधि और महिमा बताई। व्रत की बातें सुनकर राजा अपने नगर लौटा और अपनी रानी के साथ विधिपूर्वक हलषष्ठी माता का व्रत किया। माता की कृपा से उनका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। तब से लेकर आज तक यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए करती आ रही हैं। माँ की ममता जब व्रत बन जाती है, तब ईश्वर भी झुक जाता है। यही है हलषष्ठी व्रत की सबसे बड़ी महिमा। जय माता हलषष्ठी। हलषष्ठी व्रत की दूसरी कथा भाग 2 अवश्य देखें और जानिए कैसे हलषष्ठी व्रत ने जीवन को बदला। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।